रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये है रोशनी का कारवां सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। भाई ये सारा प्यार आप ही अकेले दे देंगे या मेरे हिस्से के लिए भी कुछ छोड़ेंगे? क्यों नहीं भाई, जरूर कहें। आप जो दोस्तों से कहना चाहते हैं कहें। हाँ, मुझे इतना जरूर कहना है कि आज से ठीक 1 साल पहले 2 अजनबी आवाजें सुनाई दी थी, जिन्होंने आवाजों के सहारे ही जिंदगी की जीती जागती तस्वीर बनाने की कोशिश की थी। वो कोशिश, वो तस्वीर बहुत हद तक शक्ल पा चुकी है। अनजानी आवाजों को कई सुनने वाले मिल गए हैं, जैसे राह की धूल को कोई कारवां मिल गया हो। दोस्तों, आज हमने रोशनी का कारवां का पूरा 1 साल मुकम्मल कर दिया है। इस 1 साल में आप जैसे बेशुमार दोस्तों का प्यार, उनकी चाहत, उनका सहयोग मिलता रहा और तभी इस प्रोग्राम के लिए मुमकिन हो पाया कि हम इतना लंबा सफर तय कर पाए। मुबारकबाद के काबिल हैं आप सभी दोस्त। तो आइए आगाज करें आज के इस बहुत ही खास, इस स्पेशल एपिसोड का। आइए आवाज दें जॉर्ज अब्राहम को कि वो हमारी मुलाकात सौरभ बोस से कराएं, जो कोलकाता से हैं। एक कामयाब इंश्योरेंस एजेंट हैं, ब्लाइंड हैं, मगर खुद में जीवन के तमाम प्रकाश समेटे हुए हैं, जो दूसरों के लिए भी मशाले राह बन सकती हैं। नमस्कार सौरभ, आप बताइए कि ये इंश्योरेंस का क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? इंश्योरेंस का एक तरीका है, जो इंश्योरेंस वाला डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो जहाँ पे जाते हैं वो एजेंट ढूंढते हैं। तो इस टाइम में मैं तो ब्लाइंड ओपेरा में अभिनय कर रहा है, तो एक शो मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर देखा। उसके बाद मेरा सेक्रेटरी मिस्टर अशोक प्रामाणिक के साथ वो बात किया। बोला था जो ब्लाइंड आदमी जो थिएटर में कर रहा है, मंच में इतना सारी काम कर रहा है, तो वो ये LIC का काम कर सकते हैं। तो पहले अशोक जी भेज दिया मिस्टर शेखर शाह के पास। वो पहले बोला वो इंश्योरेंस नहीं कर सकते है, तुम तो देख नहीं पा सकते, तो इसलिए तुम नहीं कर सकते। तब तक वो उसके डिवीजन मैनेजर जो था उसके पास गया। बोला था जो ब्लाइंड पर्सन इंश्योरेंस नहीं कर सकते। लेकिन 1982 में एक तो बिल पास हुआ, वहाँ पे जे सभी डिजेबल पर्सन इंश्योरेंस एजेंट हो सकते। वो जो रूल मेरा लेके आया उस टाइम, उसके बाद मैं 2000 साल का जून मास तक हम इंश्योरेंस एजेंट हुआ था। अभी तक मेरा गाड़ी चल रहा है। सौरभ, एज एन इंश्योरेंस एजेंट आपको कई फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं और फिर अलग अलग पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी रखना पड़ता है, और ये भी होता है कि पॉलिसीज़ के जो बेसिक फीचर्स हैं वो बदलते रहते हैं। ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? पार्टी के पास जाता है, पहले मैं फॉर्म को जो जहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं वहाँ पे टिक मार के जाता है। तो कोई आदमी पहले वो तो ढूंढते नहीं, पहले वो देखेगा जो यहाँ पे टिक है, वहाँ पे पहले साइन कर दे देता है। और जो फॉर्म फिलअप है वो पार्टी के बोलेगा तो वो आदमी हेल्प कर सकते है। और जो टेबल है वो मैं लिख के जाता है, यहाँ पे आपका प्रीमियम ये है, टैक्स डिबेट ये मिलेगा आपका, आफ्टर 15 ईयर से आप ये मिलेगा, यहाँ पे लोन लेता है, ये सभी में कंप्यूटर प्रोजेक्शन लेके जाता है। सौरभ, ये बताइए कि आप कौन कौन से इंश्योरेंस में डील करते हैं, और ये भी बताइए कि आप किस लेवल तक पहुंच गए हैं। एक है लाइफ इंश्योरेंस, एक है जनरल इंश्योरेंस। मैं दोनों का एजेंट है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है एंड जनरल इंश्योरेंस यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया का एजेंट है। मैं सेकेंड लेवल तक पहुंचे तक। मैंने लास्ट ईयर मैं अच्छा ही काम किया था। लास्ट ईयर मैं 50 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी दिया था, 4 लाख प्रीमियम भरा था। सौरभ, ये बताइए कि आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है ये क्या है, कैसे हुआ? मेरा जो आंख का प्रॉब्लम है, ये डिजीज का नाम है RP रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये बचपन से है, जेनेटिक डिजीज है। अपने पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए। मैं साइटेड स्कूल में पढ़ा था, 1995 में माध्यमिक पास किया था। उसके बाद मैं सिटी कॉलेज से हाई सेकेंडरी ग्रेजुएशन। नाउ मैं नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर इन सोशल वर्क में मास्टर डिग्री कर रहा है। जब मैं ब्लाइंड साइटेड स्कूल में पढ़ता है तब मेरा विजन ज़्यादा था, अभी तक जो विजन है उसके से ज़्यादा था। इंश्योरेंस के साथ साथ आपकी रुचि थिएटर में भी है, इस रुचि के बारे में थोड़ा बताइए। पहले मैं ब्लाइंड ओपेरा में है, सेकेंड टाइम मैं
इंश्योरेंस में गया था। मैं 8 साल तक वहाँ पे है, 6 साल तक इंश्योरेंस करता है। ब्लाइंड ओपेरा में 98 15 दिसंबर आया था। NSD का वर्कशॉप चल रहा है 42 दिन तक, युवा भारती क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में। वहाँ से मेरा ब्लाइंड ओपेरा का यात्रा शुरू है, अभी तक चल रहा है। तो ब्लाइंड ओपेरा में आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपने क्या क्या रोल्स किए हैं? आप कौन कौन से प्लेज में एक्ट किया है? कहाँ कहाँ शोज किए हैं आप? अभी तक 300 शो हो गया। क्या एक्सपीरियंस है ये तो एक लाइन में बहुत प्रॉब्लम हो जा सकता है। बहुत सारी सीखा है यहाँ पे। मैं आफ्टर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैं आया था ब्लाइंड ओपेरा में, उसके बाद तो इनफॉर्मल एजुकेशन तो ब्लाइंड ओपेरा में ही हुआ था। सौरभ, ये बताइए कि ये थिएटर के माध्यम से आपने क्या क्या सीखा? बॉडी लैंग्वेज सीखा था, किस तरीके से बात कर सकते हैं ये भी सीखा था, बहुत सारी जेस्चर पोस्चर सीखा था, एक आदमी के साथ कैसा बात कर सकते हैं वहाँ भी सीखा था। नाटक तो सभी आर्ट का मिक्स एजुकेशन है। सौरभ, आपका सबसे यादगार रोल कौन सा है? रविंद्रनाथ टैगोर का राजा नाटक में सुवर्ण कैरेक्टर। ये 2002 में फर्स्ट शो हुआ बहरमपुर में 20 दिसंबर। उसके बाद बहुत सारी शो हुआ। तो आपने रविंद्रनाथ टैगोर के राजा नाटक में काम किया, इसका कुछ डायलॉग याद है आपको? हमारे सुनने वालों को सुनाएंगे। ये जो सीक्वेंस है, कैरेक्टर है सुवर्ण, हिपोक्रेटिक कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर उसका जो हिपोक्रेसी खुल चुका है, उस टाइम वो जो अरेस्ट हो गया उसका जो राजा के पास, वहाँ का ये डायलॉग है, आमी राजा नई, रक्षा करो, दंड दाओ किंतु रक्षा करो, आमी राजा नई, आमी राजा नई। तो सौरभ, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे तो आपके क्लासमेट्स जानते थे कि आप ब्लाइंड हैं, तो आपके प्रति उनका रुख क्या था? बहुत सारे दोस्त था वो जो मेरे को हेल्प करता है, क्लास में बोल देता है ये है तुम ये लिखो, यहाँ पे यहाँ बुक में राइट अप कर देता है, किताब पढ़ देता है। बहुत सारी हेल्प मेरा मामी के पास मिला। तो सौरभ, आप बताइए कि आपके लक्ष्य क्या है, आपके मंजिल क्या है? मैं 2 गोल है। एक गोल है ईस्टर्न जोन का फर्स्ट इंश्योरेंस मैन, सॉरी ईस्टर्न जोन में मेरा नाम जानता है, ये मेरा गोल है। और एक मेरा एम्बिशन है एक तो ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन बनाना। शुक्रिया जॉर्ज और सौरभ, आपका भी। हमारी कोशिश रही है दोस्तों कि ये हमारा रोशनी का कारवां आपको जानकारी, हौसला और हिम्मत देता रहे। Yes, we have tried to make रोशनी का कारवां informative, inspirational and empowering for you, the visually impaired, rehab professionals and to society in general. इस प्रोग्राम में हम आप तक पहुंचाते रहे हैं कामयाब दृष्टिहीन पर्सनालिटीज के साथ इंटरव्यूज एंड पॉजिटिव न्यूज पीसेस। दृष्टिहीन लोगों की जिंदगी से जुड़े मसलों पर सलाह मशवरा देने की हमारी कोशिश बराबर रही है और बहुत सी खूबसूरत दिल को छू लेने वाली रचनाएं जो हमारे लिसनर्स के कलम से निकली हैं हम तक पहुंची और हमारे प्रोग्राम के जरिए दुनिया तक पहुंची। कुछ सुरीले गीत, कुछ सुंदर संगीत फ्रॉम आवर ब्लाइंड लिसनर्स और टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी ब्रेक थ्रूज विच एम्पावर ब्लाइंड पीपल। स्कोर फाउंडेशन में आपके लेटर्स, वॉइस मेल्स, ईमेल्स जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी की झलक देते हैं हमें मिलते रहे हैं बराबर और हम मुसलसल इस प्रयास में रहे हैं कि आपकी दुश्वारियों का हल आप तक पहुंचाएं। और अब वक्त है आपकी बात सुनने का। इस प्रोग्राम के बारे में आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद, क्या सुनना चाहेंगे आप हमारे अगले प्रोग्राम्स में? फॉर एग्जाम्पल, एनी न्यू सेक्शंस, आज के जो हम मौजूदा सेगमेंट्स हैं उनमें कुछ सुधार, कोई भी सेगमेंट्स जो आप ज्यादा विस्तार से सुनना चाहें या हटा देना चाहें, और एनी न्यू आइडियाज फॉर आवर अपकमिंग प्रोग्राम्स। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन इज लाइट, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स लाइफ। बस हमें इतना बताइए जल्द से जल्द कि आपके उत्थान के लिए हम किस तरह काम आ सकते हैं एडवाइस और इंफॉर्मेशन के द्वारा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये नंबर याद करके डायल करना है। आप दिल्ली से अगर डायल कर रहे हैं तो हमारा नंबर है 9968-329-329। आई रिपीट 9968-329-329। अगर आप बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं तो इसी नंबर के पहले एक 0 जरूर लगा दें
और हाँ, ये याद रखिए कि मंडे थ्रू फ्राइडे यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार के हमारे वर्किंग डेज में हम मौजूद रहेंगे 11 और 4 के बीच में हर रोज़ आपकी फ़ोन कॉल्स रिसीव करने के लिए। बाय द वे, हमारा ईमेल एड्रेस भी आप प्लीज़ याद रखिए, ये है radio@iway.org। दोस्तों, वक्त आ गया है कि आज के स्पेशल एपिसोड में कोई स्पेशल न्यूज सुनाई जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश के दृष्टिहीन लोग भी एड्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे। दरअसल दी आंध्र प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल अब एड्स से संबंधित जानकारी ब्रेल में भी उपलब्ध करवाएगी और इस काम में उन्हें मदद हासिल होगी देवनार स्कूल फॉर द ब्लाइंड की। ये पूरा मूव अपने आप में नायाब है, और क्यों ना हो भाई कि भारत में अपनी तरह का ये पहला और दुनिया के भी चंद मुल्कों में ही ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे की मंशा यही है कि दृष्टिहीन लोग भी एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से अच्छी तरह वाकिफ हों, खासतौर पर एडोलेसेंट, ताकि वो खुद अपनी रक्षा कर सकें। तो जनाब, आज हमारे एडवाइस सेक्शन में किस चीज पर नजर है अरशद साहब? बचत पर। बचत हमारी जिंदगी में जरूरी है और शेयर मार्केट एक ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स दृष्टिहीन लोगों के लिए एक फिजिबल ऑप्शन है। और दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनिल खुराना, जो कि रीडर हैं इकोनॉमिक्स के दिल्ली के कॉलेज में, खुद टोटली ब्लाइंड हैं, और गुनीत सेठी को कुछ कारामद बातें बता रहे हैं। उनके अपने ज्ञान, उनके अपने जो तजर्बे से निकली हुई बातें हैं, वो हमारे सुनने वालों के लिए। मिस्टर खुराना, सबसे पहले तो ये बताएं कि शेयर्स और स्टॉक मार्केट क्या होता है? देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी को उत्पादन करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कई बार यह पूंजी जनता से जुटाई जाती है। मान लीजिए एक कंपनी को 10 करोड़ रुपए की पूंजी जारी करनी है। वो इस पूंजी को हो सकता है कि 10-10 रुपए के 1 करोड़ शेयर में बांट दें। इनमें से कुछ शेयर जनता को बिक्री के लिए ऑफर किए जाते हैं। एक बार आपने ये शेयर खरीद लिए तो इन शेयर्स को आप मार्केट में आगे बेच भी सकते हैं। तो शेयर वह अंश है कंपनी का जो कि आपने खरीदा, और स्टॉक मार्केट वह स्थान है जहां पर के इन शेयर्स की बिक्री और खरीद की जाती है। भारत में अनेक स्टॉक एक्सचेंज हैं। इनमें से 2 प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। शेयर्स की बिक्री या खरीद आप कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में बैठे हुए अपने कंप्यूटर के टर्मिनल पर कर सकते हैं। तो फिर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करना शुरू करे? स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास कुछ पैसा है, आप जाते हैं उसे बैंक अकाउंट में जमा करा देते हैं। इसी तरह से यदि आपके पास शेयर हैं तो आजकल यह शेयर घर पे ना रख के एक डीमैट अकाउंट में जमा कराए जाते हैं। ये डीमैट अकाउंट बहुत सारी संस्थाएं अपने यहाँ पर खोलती हैं। यदि आप शेयर की बिक्री और खरीद करना चाहते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट के साथ साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, जो कि किसी भी शेयर ब्रोकर के यहाँ जाके खोला जा सकता है। खुराना साहब, कौन सा शेयर खरीदें और कौन सा बेचें, इसके बारे में निर्णय कैसे लिया जाए? जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो वास्तव में आप एक कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। स्वाभाविक है आप उसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें कि मांग में वृद्धि हो रही है और कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। बिजनेस का निश्चय करने के बाद आप कंपनी की तरफ ध्यान देंगे। कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं है, वह शेयर होल्डर्स के हितों का ध्यान रखती है या कि नहीं रखती है। अच्छी कंपनी चुनने के बाद अगर शेयर आपको रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है और आपको लग रही है संभावना कि इसकी कीमत समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी, तो आप ऐसे शेयर को खरीद सकते हैं। अगर परिस्थितियां इसके विपरीत हैं कि जहां बिजनेस नीचे की तरफ जा रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस आपको उचित नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी परिस्थिति में आप शेयर को बेच सकते हैं। इसी तरह यदि आपको लगता है कि इस शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कंपनी के एक शेयर की कीमत इतनी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में आप शेयर को बेच सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च रिपोर्ट्स इत्यादि
कई स्थान से मिल सकते हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड कर सकते हैं। जहां पर आप ब्रोकिंग अकाउंट खोल रहे हैं, ऐसी बहुत सी अच्छी कंपनीज हैं जो कि ब्रोकिंग फैसिलिटीज के साथ साथ आपको रिसर्च रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड किया करते हैं। सप्ताह में 2 दिन 3 दिन किस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस शेयर से निकल जाया जाए। पर हाँ, यह आवश्यक है कि आप इन रिसर्च रिपोर्ट्स को स्टडी करें, स्वयं का निष्कर्ष निकालें। तो फिर खुराना साहब, एक दृष्टिहीन व्यक्ति अपने शेयर्स, सूचकांक, कंपनियों से संबंधित जानकारी वगैरह कैसे प्राप्त कर सकता है? आज की डेट में जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स है इंटरनेट, और यदि आप कंप्यूटर यूजर हैं तो आप इंटरनेट का उसी तरह से फायदा उठा सकते हैं जिस तरह से कि एक दृष्टिवान व्यक्ति उठाता है। और इस जानकारी में सम्मिलित है आपको 1-1 मिनट का शेयर प्राइस की जानकारी, कंपनी के बारे में रिसर्च रिपोर्ट्स की जानकारी, लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी इत्यादि। तो जब आपके लिए जानकारी के आधार वही हैं जो कि एक दृष्टिवान व्यक्ति के लिए हैं, तो आप ट्रेडिंग भी ठीक उसी तरह से ही कर सकते हैं जिस तरह से कि एक दृष्टिवान व्यक्ति किया करता है। तो खुराना जी, ये बताएं कि क्या एक दृष्टिहीन व्यक्ति अपने आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं। आज की डेट में ऑनलाइन ट्रेडिंग करना बहुत ही सुविधाजनक है। आप किसी भी शेयर का लेटेस्ट प्राइस जान सकते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो जान सकते हैं, आज कितनी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई है, अर्थात कितने शेयर्स बिके हैं, कितने खरीदे गए हैं, ये जान सकते हैं। खरीदार किस रेट पर शेयर खरीदना चाह रहा है ये जान सकते हैं। बेचने वाला किस रेट पर बेचने को तैयार है ये सब जान सकते हैं। इसके बाद आप बिक्री या खरीद का ऑर्डर दे सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ऑर्डर कब एग्जीक्यूट हुआ, यदि हुआ तो। और अगर आपके शेयर्स खरीदे जा चुके हैं तो उसके लिए जो पेमेंट करनी है वो भी आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कीबोर्ड पर थोड़े से की स्ट्रोक्स के माध्यम से आप अपना पैसा अपने अकाउंट से निकाल के ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अर्थात ऑनलाइन ट्रेडिंग करना बहुत ही सुविधाजनक है यदि आप कंप्यूटर यूजर हैं तो। यदि किसी के पास मार्केट को स्टडी करने के लिए पर्याप्त समय ना हो तो क्या फिर भी वे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है? यदि किसी के पास मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो उसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। पर डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली सही आप जरूर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वह इस तरह म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको चलाने वाले लोग फंड मैनेजर कहलाते हैं। वह आपसे पैसा इकट्ठा करते हैं, वह शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स में इन्वेस्ट करने से जो लाभ होता है वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदने वालों के बीच में बांट दिया करते हैं। और एक लंबी अवधि के बाद यही देखा जाता है कि ये फंड मैनेजर्स, जो अच्छे फंड मैनेजर्स जो हैं, वो रिटर्न इतनी देते हैं कि एक व्यक्तिगत शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाला शायद प्राप्त कर ही नहीं सकता। चलते चलते खुराना जी, हमें ये बताएं कि मार्केट में या शेयर बाजार में सुरक्षित और लाभदायक तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? एक कहावत है शेयर मार्केट में, डू नॉट फॉल इन लव विद योर शेयर्स। क्योंकि इस शेयर ने आपको प्रॉफिट दिया तो ये आपके लिए लकी है। आपने बार बार इसी शेयर को ही थोड़ा सा कीमत गिरने पर खरीदना है और ज़्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करनी है और प्रॉफिट कमाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट में जिस समय आपको जो शेयर थोड़ा सा सस्ता मिल रहा हो आपको उसी को खरीदना है और उसी के बढ़ने का इंतज़ार करना है। अगर शेयर बढ़ने की बजाय गिरने लगता है तो आपको अपने फैसले का आकलन करना है कि क्या वाकई आपने गलत शेयर खरीदा था। अगर खरीदा था तो आप अपनी कीमत वापस हासिल करने की प्रतीक्षा ना करें। घाटे पर बेचना पड़ता है, बेच दें। अगर आपका आकलन ये कहता है कि शेयर तो आपने ठीक खरीदा, कीमत भी ठीक थी, किसी कारणवश वह गिर गया, तो आपको प्रतीक्षा करनी है। यदि आपका फैसला ठीक है तो मार्केट ज़रूर उसकी कीमत को पहचानेगी और शेयर की कीमत ऊपर जाएगी। कहा जाता है पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। तो प्रॉफिट लेना और लॉस उठाने को तैयार रहना। अगर ऐसा नहीं है तो आप शेयर मार्केट में आने की कोशिश ही ना करें। और अगर आते हैं मार्केट में तो ये जान लें कि कुछ फैसले ठीक होंगे और कुछ फैसले गलत भी होंगे। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9968
329 पे हमें कॉल करें। और अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0 लगाना न भूलें, यानी 09968329329। प्रोफेसर अनिल खुराना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी कारामद बातें आपने हमें बताई और वाकई बचत हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी अंश है जिसके ऊपर हम सबको ही नज़र रखनी चाहिए बराबर। अरशद, अब तुम तैयार हो जाओ आस्तीने चढ़ा के। पूछो क्यों? इसलिए कि क्रिएटिव कॉर्नर में डॉक्टर गिरीश कुमार श्रीवास्तव ने अपना एक गीत भेजा है। तुम्हें शायद याद होगा कि इनका गीत नूपुर हमने अपने 32nd एपिसोड में सुना था। और ये भी शायद तुम्हें मालूम हो कि डॉक्टर गिरीश कुमार जो हैं वो हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं। और जनाब एक नई रचना उन्होंने भेजी है जिसका नाम है उषा, और हम इसे सुनेंगे अरशद इकबाल से। मैंने पहले से ही लपक के इस कविता को अपने पास रख लिया था कि मैं ही पढ़ने वाला हूं। विदा दे निशा को जगाती हमें हो, प्रभाकांत को भी बुलाती तुम्ही हो। तुम्हारी विभा से दिशाएं भरी हैं, तुम्ही से हुई वाटिकाएं हरी हैं। न जो देख पाते उन्हें भी दिखा दो, पुरानी कथा का करूं क्या बता दो। क्या बात। हवा ने हमेशा किया अर्चना है, खगों ने तुम्हारी करी वंदना है। नहीं जानती प्रार्थना प्रार्थना है, लिए आरती को खड़ी भावना है। शुभे पूजन का तरीका सिखा दो, पुरानी कथा का करूं क्या बता दो। वाह वाह। जहां लोग थे लीन आराधना में, वहीं हो गए लूट की साधना में। रही नारियों की न वो वेशभूषा, न क्यों दिखती क्या हुआ देश ऊषा। हमें काव्य कोई अनोखा पढ़ा दो, पुरानी कथा का करूं क्या बता दो। भाई क्या खूबसूरत, क्या सुंदर, क्या उत्तम कविता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गिरीश कुमार। सलीमा, एक बात, अपने 52nd एपिसोड यानी साल का को मुकम्मल करता हुआ ये जो एपिसोड है उसमें इससे खूबसूरत कंट्रीब्यूशन हो नहीं सकता था कि एक इतनी परिपक्व, इतनी मतलब उम्दा कविता कोई हमें भेजे हमारा लिसनर। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो सीडी और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आप हमें हमारे एड्रेस पे लिखें, ईमेल के जरिए, या फिर जिस तरह से भी आप राब्ता कायम करते हैं हमसे वैसे करें, और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। अरशद, और इस बात को भी हम दोनों मिलकर अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वाकई हम दोनों ने जो कुछ पाया आप लोगों के साथ इस पूरे साल में, वो हमारे लिए एक नायाब, एक कीमती, एक ज्वेल है जो हमारे साथ रहेगा और जिसको हम अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत ही उम्दा हिस्सा समझेंगे इस पूरे साल को जो हमने आपके साथ बिताया है। दोस्तों, हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमने एक पूरा साल मिलजुल के एक कारवां की तरह बन के हम चलते रहे। जाने कितने पड़ाव से गुजरे, कितनी मंजिलों को सर किया हमने, लेकिन थोड़ा दुख भी हो रहा है ये कहते हुए कि हमारा ये कारवां थमेगा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हमारी मुलाकातें कुछ दिनों के लिए रुक सी जाएंगी, बंद सी हो जाएंगी। जी, क्योंकि चलते चलते थोड़ी देर सुस्ताना भी कभी कभी जरूरी होता है। लेकिन याद रखिए कि ये बंधन जो हमारा आपका है बहुत मजबूत है, ये टूटने वाला नहीं है। इसलिए हम पूरी उम्मीद अपने दिल में लेके आपसे फिलहाल खुदा हाफिज कहते हैं कि मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज। और बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 9968329329 पे हमें कॉल करें। और अगर आप दिल्ली से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0 लगाना न भूलें, यानी 09968329329। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@rfi.org.
iWay EYEWAY iWay.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें। ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। iWay, ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन।